रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं दी स्मार्ट स्कूल सर सैयद अहमद ख़ान कैंपस स्थित और जौहर कैंपस से फ़रज़ शफ़ात आपसे मुखातिब हूँ। प्यारे बच्चों, आज की अच्छी बात है सबसे पसंदीदा वो नमाज है जो वक्त पर पढ़ी जाए। फिर से दोहराती हूँ, सबसे पसंदीदा वो नमाज है जो वक्त पर पढ़ी जाए। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं, हमारा नया सबक शुरू हो चुका है। सबक पानी सफ़ा नंबर 10 पे हम पढ़ चुके हैं। अल्फाज मायने भी हो गए हैं और कॉपी में आपने इसका सरए वर्क बनाया, टाइटल पेज बनाया और अदबियात में सवाल जवाब किया। आपने 4 सवाल जवाब थे और सवाल जवाब करने के बाद आपने कॉपी में ही सवाल नंबर 2 दर्ज झेल अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। जानदार, खुशकी, समंदर, पैदावार, नेमत भी आपने अपनी कॉपी में लिख के काम मुकम्मल किया। ठीक है, फिर आपने किताब खोली। फिर सफ़ा नंबर 12 पे सवाल नंबर 3 था जोड़ तोड़। सवाल नंबर 3 जोड़ तोड़ आपने किया और उसके साथ सवाल नंबर 4 सही और गलत का काम भी आपने किताब में मुकम्मल किया। ठीक है, अब कवायद में आपने क्या काम करना है? सवाल नंबर 5 और सवाल नंबर 6। सफ़ा नंबर 13 खोलेंगे आप तो आप देखेंगे कवायद लिखा हुआ है और सवाल नंबर 5 क्या है? दिए गए वाहिद के जमा और जमा के वाहिद लिखें। यहाँ वाहिद का है और ये जमा है। ये कॉलम वाहिद का बना है और ये जमा का बना है। कुछ अल्फाज जमा के लिखे हैं, कुछ वाहिद लिखे हुए हैं। अब देखना है, समझना है और ध्यान से काम करना है कि अगर जमा लिखा है तो उसका वाहिद लिखना है, अगर वाहिद लिखा है तो उसका जमा लिखना है आपने। ठीक है ना? वाहिद का क्या मतलब है? एक चीज़ को वाहिद कहते हैं और एक से ज़्यादा चीज़ को जमा कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ वाहिद में कुछ नहीं है, खाली आप किताब खोल के देखेंगे और जमा में लिखा हुआ है पहला अल्फाज चीज़ों। ठीक है, मैंने किताब में आपकी आसानी के लिए लिख दिया है, लेकिन आप अपनी किताब खोलेंगे तो उसमें पहला अल्फाज जमा लिखी हुई है चीज़ों, जे वाव नून गुन्ना। अब वाहिद लिखेंगे तो आपको एक काम करना है, सिर्फ जे चीज़ लिखेंगे आप, वाव नून गुन्ना नहीं लिखेंगे। सिर्फ जे चीज़ आपने यहाँ लिखी और वाव नून गुन्ना को नहीं लिखेंगे तो आपके लिए आसान हो गया कि चीज़ कैसे लिखा जाता है। इसी में से आपने देख के लिख लिया। दूसरा अल्फाज आपकी किताब में लिखा हुआ है समंदर। अब आपने यहाँ समंदर लिखा। ठीक है, यहाँ से देख के समंदर लिखा और उसके आगे आपने सिर्फ वाव नून गुन्ना का इजाफा कर दिया। वाव नून गुन्ना का इजाफा कर दिया तो क्या बन गया? समंदर, समंदरों। ठीक है, यहाँ आपने जमा लिखी। क्यों? यहाँ वाहिद लिखा हुआ था आपकी किताब में। ठीक है ना? चीज़ लिखा आपने और जमा लिखा हुआ था चीज़ों, तो क्या हो गया? चीज़ों, समंदर, समंदरों। फिर नंबर 3 पे देखिए, आपकी किताब में लिखा हुआ है घर। देखा, घर। अब आपने वही करना है, घर लिखा, घर के आगे आपने वाव नून गुन्ना का इजाफा कर दिया तो क्या बना? घरों। यहाँ भी देखिए, जमा में वाव नून गुन्ना,
वाव नून गुन्ना, वाव नून गुन्ना। ठीक है, यहाँ चीज़ों लिखा था, आपने वाहिद लिखा चीज़। यहाँ समंदर वाहिद लिखा था, आपने जमा लिखी समंदरों। फिर आपकी किताब में वाहिद लिखा हुआ था घर, आपने जमा लिखी घरों। ठीक है ना, आसान है ना, मुश्किल नहीं है ना। फिर वाहिद पे आ जाइए, चिड़िया। आपने क्या किया, चिड़िया लिखा, आगे सिर्फ नून गुन्ना लगा दिया, क्या बन गया, चिड़िया। फिर आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है चश्मों, चश्मों। देखिए वाव नून गुन्ना नहीं लिखेंगे आप, सिर्फ चश्मा, वाहिद हो गया। ठीक है, वाव नून गुन्ना हटा दिया तो वाहिद क्या बना, चश्मा। चिड़िया, चिड़िया, चश्मा, चश्मों। फिर जमा लिखी भी आपने, इसका वाहिद लिखना है फसलों या फसलें कह लें। फसलों, वाव नून गुन्ना नहीं लिखेंगे हम, लाम पूरा लिख देंगे, फसल। ठीक है, क्या बना, फसल। जमा लिखी हुई थी, आपने उसका वाहिद लिखा। ठीक है, चीज़ों लिखा था, आपने वाहिद लिखा चीज़। समंदर लिखा था, आपने समंदरों लिखा। घर लिखा हुआ था, आपने जमा लिखी घरों। वाहिद चिड़िया लिखी थी, आपने नून गुन्ना लगा दिया, चिड़िया जमल हो गई। चश्मों जमा लिखा हुआ था, आपने वाव नून गुन्ना हटा दिया, क्या बन गया, चश्मा। आपके पास फसलों लिखा हुआ था, आपने वाव नून गुन्ना हटा दिया, क्या लिखा, फसल। ठीक है, मैंने बार बार दोहराया ताकि आप आराम से अपना काम मुकम्मल कर लें। और एक बात याद रखिए, जब भी काम शुरू करें पहले आप तारीख और दिन ज़रूर लिखा करें। ठीक है ना। फिर सवाल नंबर 6 देखिए क्या लिखा हुआ है। फूल की पत्तियों में मौजूद अल्फाज की मदद से दिए गए अल्फाज के मुतज़ाद लिखिए। यहाँ देखिए सारे अल्फाज लिखे हुए हैं और इन फूल की पत्तियों में मुतज़ाद लिखे हुए हैं। पहले हम अल्फाज पढ़ेंगे, फिर समझ के ध्यान से उसका मुतज़ाद उलट लिखेंगे। आपको पता है मुतज़ाद किसे कहते हैं? अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, खाली, भरा। आप बहुत दफ़ा कर चुके हैं, आपके लिए ये काम नया नहीं है। ठीक है। अच्छी, पहला अल्फाज है अच्छी। दूसरा है सुबह, सुबह। साफ, साफ। जानदार, ज़रूरी। ठीक है, दोबारा से अल्फाज दोहरा देती हूँ। अच्छी, सुबह, साफ, जानदार, गैर ज़रूरी। ज़रूरी हो गया, इसका हम मुतज़ाद क्या लिखेंगे? गैर ज़रूरी। अब मैं ये पढ़ रही हूँ, गंदा, गैर ज़रूरी, शाम, बेजान, बुरी। ये अल्फाज पढ़ के समझ के हम लिखेंगे। अब अल्फाज है अच्छी। अच्छी का मुतज़ाद क्या हुआ? बुरी। मुतज़ाद तो उलट ही होता है ना, तो अच्छा है तो उसका मुतज़ाद क्या होगा? बुरी। अच्छी, बुरी। सुबह, मालूम है ना, शाम। अच्छी, बुरी, सुबह, शाम। मैं बार बार इसलिए दोहराती हूँ ताकि आप लिख लें आसानी से, आपको मुश्किल ना हो और आप सफाई से काम कर लें। नंबर 3 पे है साफ। साफ का मुतज़ाद क्या हुआ?
गंदा, साफ, गंदा, जानदार, बेजान, जानदार, बेजान। आखिरी है ज़रूरी। और मुतज़ाद क्या हुआ ज़रूरी का? गैर ज़रूरी। ठीक है, सिर्फ गैर लगा दिया और ज़रूरी लिख दिया तो मुतज़ाद बन गया गैर ज़रूरी। ये 2 सवाल आपके आज मुकम्मल हो गए। सवाल 5 और सवाल नंबर 6। 5 पे आपने वाहिद जमा कर लिया, 6 पे आपने अल्फाज मुतज़ाद कर लिए। ये काम आपका हो गया। अब हम आगे जो काम करेंगे अभी नहीं करेंगे, अभी मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ। सवाल नंबर 7 है, सफ़ा नंबर 14 पे दर्ज झेल अंग्रेज़ी गिनती उर्दू हिंसों और लफ्ज़ों में लिखिए। फिर इंशा पर्दाजी है सवाल नंबर 8 पे पानी हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, इस पर 5 जुमले लिखिए। ये काम भी आपको मैं करवाऊँगी ताकि हम अपना आगे बढ़ते चले जाएं। ठीक है ना। अब ये काम आपने ध्यान से सफाई से कर लिया होगा और फिर आप मुझे चेक करवाइएगा। और अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।